जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अध्ययन करते होंगे। हम लोग पलेट स्पीडी का करेंट अफेयर्स था, जिसमें 400 पार्ट 1 में एमसीक्यू जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, पीछे हुए स्पीडी में दिया रहता है लगभग 800 से प्लस क्वेश्चन, तो उसका हम लोग 400 पार्ट 1 में कर दिए थे, कंप्लीट कर लिए हैं। और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होने वाला है जो 400 से आगे क्वेश्चन होगा। चलिए, अगर आप हमारे वीडियो पर नए आए हैं चैनल पर, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेटेड वीडियो और नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन 401 में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय पर प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट कौन बन गया है? तो रीजनल लैंग्वेज में केरल हाई कोर्ट बन गया है पहला, जो अपना क्या करेगा, क्षेत्रीय भाषा में क्या करेंगे, निर्णय देंगे। देखिए, केरल ने जल बजट को शुरू किया है। केरल में कोच्चि में जो है वाटर मेट्रो शुरू किया गया है। केरल डिजिटल में बहुत ज़्यादा नेटवर्क लाया, अपना ब्रॉडबैंड लाया है। लिटरेसी रेट में केरल एक पंचायत और एक खेल को भी अधिग्रहण किया है। ये सारे केरल से करेंट अफेयर बने हैं। 402 नंबर कहता है, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना सही होगा। क्या हो जाएगा? आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट कहता है, शतरंज में भारत का 80वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? तो 70वें ग्रांड मास्टर बने हैं विनेश एनआर। कौन बने हैं? विनेश एनआर। 404 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा सही है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा हरियाणा। यहाँ पे उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा हरियाणा में भी। एक ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में है। याद रखेंगे, हरियाणा ने ही क्या करेगा, जैसे सपोज कोई उपाधि है उसमें 10,000 रुपया का क्या देगा, पेंशन देगा। कोई पद्मश्री पदक ही ऐसे विजेता है, यहाँ पे खट्टर सरकार है। याद रखिएगा, हरियाणा में क्या करेगा, उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला एग्री चैटबॉट जिसका नाम है आमा कुशाई कहाँ लॉन्च किया गया है? ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया आमा कुशाई। आपको बता दें, उड़ीसा में मोघर योजना चलाया जा रहा है। यहाँ पे नवीन पटनायक की सरकार है, नवीन पटनायक CM है। मोघर योजना उड़ीसा में ही। याद रखेंगे, नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? तो नए CEO बने हैं VVR सुब्रमण्यम। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम में पूछा जाएगा। VVR सुब्रमण्यम यहाँ के CEO, उड़ीसा के नीति आयोग के CEO बने। हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्टअप नामक संधि तोड़ दिया है? तो अमेरिका के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को रूस ने तोड़ दिया है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के पुरस्कार से नवाजा है? तो कश्मीर फाइल्स को दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, द कश्मीर फाइल्स। नेक्स्ट देखेंगे, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? तो ये सौराष्ट्र ने जीता है 2022-23 का खिताब रणजी ट्रॉफी का। नेक्स्ट देखेंगे, बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? तो ऑस्टिन बटलर, ये सही है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो MV सुचिंद्र कुमार को उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। कहता है, कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के CEO बने हैं? ये नील मोहन होंगे। क्या होंगे? यूट्यूब के नील मोहन CEO बने हैं, भारतीय मूल के हैं नील मोहन। नेक्स्ट देखेंगे, 414 नंबर क्वेश्चन है। कहता है, T20 201 में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये दीप्ति शर्मा बनी है। 415 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किसे वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अप्पा साहेब ये धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, अप्पा साहब धर्माधिकारी। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित किया गया है? यह ग्रेस स्क्रेवेंस, जो कहाँ से? इंग्लैंड से। नेक्स्ट देखेंगे, क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक और जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन है? इसका आंसर होगा रोहित शर्मा। तीनों प्रारूप में क्या करेंगे, शतक लगा दिए हैं रोहित शर्मा ने। कहता है, किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला जाएगा? ये कश्मीर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला जाएगा। फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वारेन किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिए हैं? ये फुटबॉल से संन्यास ले लिया। फुटबॉल में ही एक कप है, आपको कौन है? थॉमस कप है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे,
कहता है कि फुटबॉल में ना संतोष ट्रॉफी थॉमस कप से हम वापस लेते हैं अपनी बात को। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि थॉमस कप किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि किस देश के ओरॉन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ये ऑस्ट्रेलिया से है। ये ओरॉन फिंच ऑस्ट्रेलिया से क्या किए हैं, संन्यास ले लिए हैं। कहता है किस राज्य की सलाहकार ने लाडली बहना, किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू की है। ये मध्य प्रदेश की सरकार है लाडली बहना नामक योजना को शुरू किया है। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल जिसका नाम है आईसीजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो ये 47वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय वायुसेना आईएफ के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो अमरप्रीत सिंह ये नए उप प्रमुख बने गए हैं। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो ये जर्मनी ने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ये मेल कैटेगरी में पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है। तो नोवाक जोकोविच, ये पहले भी हम बताएं, ये इंपॉर्टेंट है। विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है। ये भारत ने विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप खिताब भारत ने जीत लिया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई। तो 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की 138वीं जयंती मनाई गई। कहता है आईसीसी पुरस्कार 2022 में किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है। तो यह नेट सीवर, इंग्लैंड के सबसे बेस्ट फीमेल क्रिकेटर का अवार्ड मिला है। नेट सीवर याद रखेंगे। कहता आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का बेस्ट पुरस्कार मिला है। इसका आंसर होगा बाबर आजम को 2022 वर्ष के लिए बेस्ट क्रिकेटर का, मेल क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है। हाल ही में कहता है कौन सा देश द एग्रीकल्चर कहता है इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल की शुरुआत की है। एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन जो है फॉर क्लाइमेट पहल की शुरुआत भारत की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल की शुरुआत भारत ने की है। कहता है किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है। तो विवेक रामास्वामी ने, जो भारतीय मूल के हैं, अमेरिकी में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी पेश की है। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बना है। सिएटल ने जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने का वाला पहला शहर बन गया है। आईपीएल के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे कप्तान नियुक्त किया गया है। तो एडन मार्कराम को कप्तान नियुक्त कर दिया गया है हैदराबाद ने। कहता सनराइजर हैदराबाद ने किस प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। देखिए लेक ज़्यादा कहाँ पर है, लद्दाख में, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना है। ये टाटा ग्रुप है जो महिला प्रीमियर का क्या क्या है, लीग ने टाइटल को जीत लिया है। कहता है भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण कर दिया है। ये हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश में सभी ब्रॉड गेज क्या करें, विद्युतीकरण। 100% विद्युतीकरण करेगा तो ये हरियाणा होगा इसका आंसर, लेकिन सभी ब्रॉड गेज का जो रूट का विद्युतीकरण उत्तर प्रदेश सही है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। तो RRR को दादा फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में, इंटरनेशनल लगाओ, दादा फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है RRR को। नेक्स्ट कहता है कि बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किसने जीता है। ये भारत ने जीत लिया है, बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का पदक जीत लिया है। कहता है कि भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है दस्तलिक 2023, क्या नाम दिया है, दस्तलिक 2023 कह रहा है, का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो ये हमारा उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो भारत को। देखिएगा संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष भारत को चुना गया है। कहता है AICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है। तो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने। नेक्स्ट कहता है हाल ही में UIDAI द्वारा जारी AI चैटबॉट का नाम क्या है। तो आधार मित्र रखा गया इस चैटबॉट का नाम, कहता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे भारत किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है। तो ये गरुड़ एरोस्पेस होगा। नेक्स्ट देखेंगे भारत के पहल ChatGPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है।
लेक्सी को वेलोसिटी ने लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की कतः विमेन क्रिकेटर का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? सानिया मिर्जा को विमेन क्रिकेटर का मेंटर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो फिजी में 12वें हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारतीय सेना ने शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? तो यह है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज़। नेक्स्ट देखेंगे सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक मिशन लॉन्च में शामिल होगा? रेयाना बर्नावी ये है। नेक्स्ट देखेंगे स्वास्थ्य मन स्वास्थ्य घर किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया पहल है? ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा स्वास्थ्य मन स्वास्थ्य घर ये योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे या उसकी पहल है। नेक्स्ट देखेंगे कहता वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता दी है? तो 1.7 अरब डॉलर तुर्की में भूकंप जो प्रभावित हुआ था सीरिया और तुर्की में इतना रुपया डॉलर है। हम लोग जो है एक ऑपरेशन दोस्त चलाए थे जिसे तुर्की की हेल्प की गई थी जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? डॉक्टर BD मिश्रा उपराज्यपाल कहाँ के? लद्दाख के बन गए। नेक्स्ट देखेंगे पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? तो रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलोर को। याद रखिएगा ये स्मृति मंधाना जो है इसी को खरीद लिया है कौन? बेंगलोर वाले टीम ने। नेक्स्ट देखेंगे कहता है एरो इंडिया 2023 की शो का थीम क्या था? तो द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ एरो इंडिया 2023 की थीम थी। नेक्स्ट कहता है कि भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं? केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। अगर राज्य पूछेगा तब आ जाएगा राजस्थान। कहता है हाल ही में इसरो ने SSLV D2 रॉकेट में कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो 3। ये देखिए ये रॉकेट है SSLV D2 को 3। ये हमेशा चेंज होते रहता है, ऐसा डाटा आप हमेशा अपडेटेड करते रहेंगे। कहता है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितना है? 10वां। अगर पेरिस रिपोर्ट में कहेगा तो हम लोग 161वां रैंक पर आ गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे कहता है कि डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के द्वारा डिजिटल पेमेंट उत्सव मनाने की घोषणा की गई या उसकी पहल है। कहता अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो अहमदाबाद में की गई है। नेक्स्ट देखेंगे किस शहर की किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? यह ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है। कहता है गूगल ने हाल ही में AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? बार्ड। क्या नाम रखेगा? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा BARD नाम है बार्ड। तुर्की और सीरिया ने हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान का नाम क्या होगा? ऑपरेशन DOST दोस्त। ऑपरेशन दोस्त सही होगा 462 का क्या हो जाएगा? ऑपरेशन दोस्त। ऑप्शन C सही है। नेक्स्ट देखेंगे कहता है किसने लगातार छठे वर्ष ADT बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? तो NTPC ने ADT बेस्ट अवार्ड 2023 जीत लिया है। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बन गया है? तो देखिएगा ग्रीन बॉन्ड जो है ये इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जीत लिया है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो ये रिकी केस ने ग्रैमी अवार्ड 2023 जीत लिया है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है। कहता है किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा दी है? इंडियन रेलवे ने व्हाट्सएप के थ्रू फूड डिलीवरी की सुविधा दी है। डिजी यात्रा सुविधा देश के लिए कितने एयरपोर्ट पर लागू होंगी? तो डिजी यात्रा सुविधा जो है देश के लिए 4 एयरपोर्ट पर लागू होंगी। नेक्स्ट लागू की जाएगी। कहता है किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये कांगो गणराज्य किया है। नेक्स्ट देखेंगे किस भारतीय रेसलर ने जागरेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? अमन सहरावत ने जागरेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। इंटरनेशनल क्रिकेट ने तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? शुभमन गिल। तीनों के फॉर्मेट में क्या बने हैं? तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बन गए। इससे पहले रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट में कर चुके। यंगेस्ट में शुभमन गिल आएगा। कहता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग और
कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते, सभी में 4, तो ये मध्य प्रदेश है। केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी का परिव्यय आवंटित किया गया है? तो लगभग 2.4 लाख करोड़ की आवंटित की गई है। संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कहता है कितने पर्यटक स्थलों पर विकास किया जाएगा? तो 50। नेक्स्ट देखेंगे, बजट 2023-24 के अनुसार ITR के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? ये 16 दिन हो जाएगा। 16 दिन औसत जो है प्रोसेसिंग टाइम रहेगा ITR, ये 16 दिन, ऑप्शन डी सही है। कहता है बजट 2023-24 में सरकार ने कुल कितनी खर्च का अनुमान किया है? तो 45.03 का ये बजट है। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की विकास दर का अनुमान कितनी है? तो 6.1% है। IMF कह रहा है कि भारत का विकास दर 6.1% रहेगा। 74वें गणतंत्र परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो उत्तराखंड। इससे पहले 2022 में उत्तर प्रदेश था, 2023 में उत्तराखंड हो गया। किस बजट को अमृतकाल का बजट कहा जाता है? तो 22-23 का जो बजट है 2022-23 का अमृतकाल का बजट कहा जाता है। किस राज्य ने अगले वित्त वर्ष में बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? ये छत्तीसगढ़ ऐसा बात कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता दिया जाएगा। 13वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ये अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय भवन स्थित गार्डन का नाम, मुगल गार्डन का नाम बदल कर क्या रखा गया? तो मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेटर टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो इंग्लैंड फाइनल ने T20 को हरा करके इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? ये जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल जीत लिया है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित की जाएगी। भारत ने सालाना 12 चीतों को, कहता है भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये है दक्षिण अफ्रीका। बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए कुल कितनी, कहता है विजन यताएँ हैं? तो 3 है। नेक्स्ट देखेंगे, 488 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 488 में कह रहा है कि कहता है किस भारतीय अमेरिकी को वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति दी गई है, नामित किया गया है? तो राजा J4 को। भारत की पहली, कहता है इंट्रानेजेल कोविड-19 इंट्रोनोजल होना चाहिए, तो ये इनकोवैक्निक ये वैक्सीन का नाम रखा है। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेश लाल वानी को क्या कर दिया? नए महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए कहता है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ पोलोड को निर्माण किया गया, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। मलयालम सिनेमा को किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो PKG रोजी को ऐसा डूडल बनाया गया है। मध्य अफ्रीका देश में इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला PM के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनुएला रोकाबोटी को। याद रखेंगे, बोटी को कहाँ का? इक्वेटोरियल गिनी का पहला PM नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, PM मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? कर्नाटक में ये आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो जोधपुर में G20 का रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया जाएगा। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट में इवेंट में गोल्ड जीता है? तो यह है तेजिंदर सिंह तूर। कहता है फाइजर इंडिया ने किसे नया MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? मीनाक्षी नेवतिया को। कहता है हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई? यूरोपियन संघ ने, तो ये हो जाएंगे 2035 से गैस और डीजल पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उसके इंजन पर। साइक्लोन गैब्रियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई है? ये न्यूजीलैंड ने गैब्रियल को देखते हुए अपना इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है? ये नागालैंड में मनाया गया है। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और कितने पद्मश्री? तो 91 पद्मश्री की घोषणा की। टोटल जुड़िएगा तो 21 9 हो जाएगा, तो 91 9 100 और 106 पुरस्कार दिया गया है।
6 गो पद्म, 9 गो पद्म भूषण और कितने पद्मश्री? तो 91 पद्मश्री। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? तो ये है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट देखेंगे नागरिक उड्डयन महानिदेशक के नए महानिदेशक कौन? विक्रम देवदत्त। ये पूछेगा डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल ऑफ ये बने हैं, कौन बने हैं? डीजीसी उड्डयन मंत्रालय का जो है विक्रम देवदत्त बने हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में कहता है किनकी जयंती पर? सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर पराक्रम दिवस मनाते हैं। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नामित हुई है? ये द एलिफेंट विस्पर्स। याद रखिएगा, ऑस्कर फिल्म 2023 डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट के रूप में कैटेगरी में नॉमिनेटेड हुई है द एलिफेंट विस्कर्स। नेक्स्ट देखें गणतंत्र दिवस 2023 में कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशामक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? 47 को। कहता है अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिका कौन बनी है? अरुणा मिलर बन गई हैं। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है भारत सरकार ने धरती पुरुष के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान दिया है? पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? कहता है कुन लाउल वितिदर्शन ने यह इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का टाइटल जीत लिया है। फिर 511 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता है भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस का सफल टेस्टिंग आईआईटी किस मद्रास ने किया? तो भरोस का जो पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है आईआईटी मद्रास ने सफल टेस्टिंग किया है। हाल ही में किस भाषा का कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया? ये असमी भाषा के थे। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री बना गया? तो न्यूजीलैंड का। याद रखेंगे हिपकिंस। नेक्स्ट देखेंगे भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? कोल्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान का साक्षर जिला कौन बना है? कोल्लम केरल का बना है। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। कहता है कि 74वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के अब्दुल फतेह अल सीसी थे ये। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय सेना के किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कहता है साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया गया? ये मिस्र के साथ संयुक्त प्रशिक्षण विभाग साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण बल एनडीआरएफ का स्थापना कौन सा स्थापना? तो 18वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियां प्रदर्शन की गई? 23। टॉपर कौन आया? उत्तराखंड की झांकी टॉपर आया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पर रखा गया? 21। कहेगा लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36। भारत के नए उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह नए उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार बन गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश की आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2023-22 बनी है? तो अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल बनी मिस यूनिवर्स 2022। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2023 से भारत का रैंक कितना है? तो 50वां रैंक है, 85 रैंक है हमारा हेनले इंडेक्स में। सबसे टॉपर जापान रहता है। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? AC चरनिया बने हैं। बीआरओ में विदेशी कथा असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो कैप्टन सुरभि जखमेला बनी है। नेक्स्ट देखेंगे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं किनके जन्मदिन पर? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। ग्लोबल कहता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी में पुरस्कार मिला है? द फेबल कहता है द फेबल मैंस। नेक्स्ट देखेंगे, किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की हैं? विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाए जाते हैं। कहता है मानव सेवा के लिए बहरीन ISA अवार्ड किसे दिया गया है? नेपाली डॉक्टर सैंडुक रुइत को। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य कौन बन गया? ये केरल। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है केरल। नेक्स्ट देखेंगे, किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए UN वर्ल्ड ऑफ हैबिटेट अवार्ड 2023 से दिया गया? तो ओडिशा को जगह मिशन के लिए मोह घर योजना उड़ीसा ने अभी क्या किया है? लॉन्च किया है। हाल ही में भारत के सबसे तेज़ गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये उमरान मलिक सबसे तेज़ गेंदबाज बन गए हैं। कहता है सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं कैप्टन शिवा चौहान। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दिनेश कुमार शुक्ला बन गए हैं। 535 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 36 नंबर कहता है 536 में कहता है वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान कितने लोगों को दिया? 27 लोगों को दिया है। किस वर्ष में कहता है किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली
मोबाइल IVF लैब शुरू की गई, तो गुजरात में भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है? ये क्रोएशिया बना है अपना यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने कहता है कि गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया गया है? देख लीजिएगा, ये मास्टर कार्ड है। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेम बोला याद रखिएगा, टेक स्टेप मास्टर कार्ड। हाल ही में पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रीन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये कर्नाटक में स्थापित किया गया है। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये कौस्तुभ चटर्जी बन गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू कौन सा इसराइल के प्रधानमंत्री बन गए? तो कितनी बार? 6वीं बार। कितनी बार? कौन सी बार? 6वीं बार। कहता है कि हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हो गया? कहाँ से थे? ब्राज़ील का। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहता है किस देश के सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गवेरा को पहली KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? तो ये क्यूबा से चुने गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रांड कहता है गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक दी है? मुकेश अंबानी को। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश। कहता है G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये तिरुवनंतपुरम में शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कहता है किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडग कहता ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? मनीष तिवारी को। नेक्स्ट देखेंगे, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए? शुभमन गिल बने हैं। तीनों में अर्धशतक शुभमन गिल ही यंगेस्ट में बन गए हैं। हाल ही में किस देश ने कहता किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलीयूजूफ का भारत में छोटे बीमारी के बाद निधन हो गया है? भारत में छोटी बीमारी, ये गाम्बिया के हैं। भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरवा कहता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री AK-230 असॉल्ट राइफल पहला बैच बनाया गया है। कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड सोशल अवार्ड से सम्मानित किया गया? कृष्णा वलीलाला। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी की रिपोर्ट जारी की है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी की रिपोर्ट जारी की है। कौन सा देश अपने 75वें गणतंत्र दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया है? तो श्रीलंका है। कहता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक रिपोर्ट की थीम क्या है? कहता कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। नेक्स्ट देखेंगे, नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है? वरुण हम लोग फ्रांस के साथ करते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने विमेंस IPL की मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? तो वायाकॉम 18 है। नेक्स्ट कहता है 6G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में है? तो देखेंगे विदिशा जो है ये कहाँ पर है? विदिशा मध्य प्रदेश में है। हाल ही में कहता है हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान कहता है पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस साथ की भागीदारी की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट देखेंगे, किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 की बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म अवार्ड जीता है? RRR। नेक्स्ट देखेंगे, किस संस्था द्वारा कहता है 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया? वैश्विक तो आर्थिक मंच के द्वारा। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट वर्ल्ड बोल सकते हैं रिस्क इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये विश्व बैंक करता है। कहता है हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लीला कहता है लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हो गया? USA के। नेक्स्ट देखेंगे, PM मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? डिब्रूगढ़ में समाप्त होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से शुरू किया गया गंगा विलास? वाराणसी से शुरू किया गया है। और कहाँ पे समाप्त होगी? डिब्रूगढ़ में। नेक्स्ट देखेंगे, नाम क्या है? MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर कौन? PM मोदी ने। टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो मुंबई में सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। विश्व बैंक आर्थिक कहता है संभावना रिपोर्ट 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक दर 6.6%। कहता है ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो ये केरल की है, ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट। वह कहता है भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा शुरू किया गया है? यह IG ड्रोन्स के द्वारा शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री जिसका नाम है सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया? तो अगरतला में। स्वदेशी दर्शन 2.0 के योजना के तहत चयनित कुमारकोम और
बेपोर किस राज्य में स्थापित है? तो केरल में, याद रखिएगा। कुमारकोम कहाँ पे? तो ये स्वदेश दर्शन 2 के तहत यहाँ पे कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है। हाल ही में फिल्म RRR नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। तो RRR के निर्देशक कौन है? SS राजामौली है। कौन है? SS राजामौली। कहता है CTCB की रिपोर्ट के अनुसार, कहता है 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है। कहता है 13वां खेल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? तो जयपुर में। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वोस्टो खाता रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? तो इंडियन बैंक के साथ। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी में इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? ये पृथ्वी शॉ है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर, कहता है गैरेथ बेल ने संन्यास लिया है? तो वेल से के हैं। 15 जनवरी 75वां सेना दिवस किस शहर में मनाया गया? ये बेंगलुरु में मनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? ये पंजाब में शुरू किया गया है। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो SS राजमौली ने। क्रिकेट, कहते हैं क्रिटिक्स में सबसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है RR का, ये डायरेक्टर है RRR का। कहता है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में मनाया गया? ये इंदौर में मनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में कहाँ बेली सस्पेंस ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में बेली सस्पेंस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। कहता है भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर-15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। कहता है हाल ही में RBI कुल कितने करोड़ रुपए का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो RBI ने कितने रुपए का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया? तो लगभग 16,000 करोड़। RBI की एक योजना 100 डेज 100 पेज। कहता है CMIE नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है? ये हरियाणा में है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे का बड़ा हादसा हुआ है? ये नेपाल में है। नेपाल में 2025 को पर्यटन दिवस के रूप में, पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। कहता है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे मोहम्मद अली इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये जो प्रवासी भारतीय पुरस्कार इसको जो दिया गया है, ये गुयाना के राष्ट्रपति है, जिसका नाम है मोहम्मद इरफान अली। कहता है नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में आवास भूमि अधिकार योजना शुरू की गई है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड, कहता है ब्लिट्ज शतरंज दोनों का खिताब जीता है? ये कौन है? मैग्नस कार्लसन है। नेक्स्ट देखेंगे, PM मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नागपुर में किया इंडियन साइंस का उद्घाटन। भारतीय निर्वाचन आयोग ने, कहता है वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया? ये मैथिली ठाकुर हैं, इसको स्टेट आइकन घोषित किया गया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़ गए हैं? ये अल नासर सऊदी अरब के क्लब से जुड़ गए हैं। ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया? तो सूर्य कुमार यादव को शॉर्टलिस्ट किया गया है। किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सचिवालय नाम दिया गया? IISc बेंगलुरु को सचिवालय का नाम दिया गया है। कहता है दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ऐसा है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है, कहता है कि G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इस शहर में, तो मंगलुरु में किया गया, शुरू किया गया G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन। भारत ने कितने मेगावाट को मंगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रग ग्रीन पावर कॉप्स हैंड को ओवर किया है? तो ये 720 मेगावाट। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। इंडियन आर्मी के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? अहमदाबाद में शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMSS, कहता है किस केंद्रीय मंत्रालय का एक पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक पहल है। रेल मंत्रालय, कहता है स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित की गई नई योजना का नाम क्या है? अमृतधारा स्टेशन योजना है। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो ये सर्बिया है। ग्रीन मेथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए NTPC ने किसके साथ MOU किया है? तो ये है टेक्नीमॉन्ट ग्रुप के साथ। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप
2022 का पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है तो भारत रहा है। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है तो स्वस्ति सिंह को दिया गया एकलव्य पुरस्कार 2022। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन बने हैं तो अनिल कुमार लोहाटी। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। किसी भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया उपाध्यक्ष या अध्यक्ष चुना गया है तो नया अध्यक्ष NHAI का कौन बने हैं, ये संतोष कुमार यादव बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किन के जन्मदिन पर, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाते हैं। फिर कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने के लिए सफलता हासिल की है। IIT कानपुर कृत्रिम हृदय में सफलता प्राप्त की है। कहता है सातविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, फिजी के। कहाँ के, फिजी में ही हिंदी विश्व दिवस मनाए गए। कहता है फीफा विश्व रैंकिंग में 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है, हमेशा ब्राज़ील। फीफा विश्व रैंकिंग में ब्राज़ील शीर्ष पर रहा है, हमेशा से नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपये IPL पाकर इतिहास में अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गए हैं तो सैम कुरैन है, इंग्लैंड के प्लेयर। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, बद्री नारायण को मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, किस क्रिकेटर टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता तो भारत ने। कहता है किस देश ने करीम बेंजेमा के नए इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया तो फ्रांस के प्लेयर हैं। किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है, पेटा इंडिया 2022। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कि किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है, अर्जेंटीना ने जीत लिया है। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का प्रतियोगिता जीता है तो सरगम कौशल जीत ली है। दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार युवाओं को धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की बात कही है या लगा दिया है, ये न्यूजीलैंड ने बता दिया है। न्यूजीलैंड ही ना अपना मतलब सारा जितने भी धूम्रपान वाले चीज़ उसमें कुछ वार्निंग देने की बात की है। कौन NSCC 2022 वीमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है, देविया TS बनी है। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, मेघना अहलावत बन गई है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी, सुष्मिता शुक्ला बनी है। कहता है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किस क्रिकेट टीम ने, कहता है विजय हजारे ट्रॉफी, ये इंपॉर्टेंट है, विजय हजारे वाला सौराष्ट्र ने जीत लिया है। नेक्स्ट देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन में भारत की किस पहल के टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप का स्थान मिला है तो नमामि गंगे को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन में स्थान मिला फ्लैगशिप में। हाल ही में किस एयरलाइंस ने, कहता है GMR दिल्ली एयरपोर्ट को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है, स्पाइस जेट। कहता है हाल ही में भारत में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया गया, इसकी क्षमता कितना 5000 से 5500 किलोमीटर के बीच। कहता उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बन गई, लक्ष्मी सिंह बनी पहली महिला पुलिस कमिश्नर। 1 दिसंबर सुरक्षा बल है जो सीमा सुरक्षा BSF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया तो 58वां स्थापना दिवस मनाया है। कहता है भारतीय ओलंपिक संघ ने पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, PT उषा बनी है। किस देश की टीम ने, कहता है डेविस कप 2022 का खिताब जीता है तो कनाडा ने ये क्या दिया, डेविस कप को जीत लिया है। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो अनवर इब्राहिम किस देश के PM बने हैं तो ये हो जाएंगे मलेशिया के PM बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री 5वां खेल इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया गया है। इस गेम का आयोजन 2030 में किस राज्य में होगा तो मध्य प्रदेश में होगा। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सेवा कर समझौता आयोजन की स्थापना की है, ये CBIC ने की है। कहता है राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम से एक तारे का नामकरण किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में नेपाल के PM के रूप में किसने शपथ ली है, पुष्पकमल पहल प्रचंड PM बने हैं नेपाल के। कहता है फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है तो करीम बेंजेमा। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का, कहता है SPI स्कोर सबसे अधिक है तो पुदुचेरी का। इंडियन नेवी में शामिल हुई, कहता है 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है, INS वागीर है। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य में हाल ही में, कहता है वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है, उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट देखेंगे किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ये अंतिम पंघाल। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है, ये असम ने दिया है। पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा असम ने दे दिया है। नेक्स्ट देखेंगे
ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसका नाम है RRR नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? MS कीरावनी है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया? द एलिफेंट विस्कर्स। शॉर्ट वाला जो आएगा शॉर्ट फिल्म में, ये द एलिफेंट विस्कर्स याद रखेंगे। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया? तो PT उषा को। कहता है भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन कहता है वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASW SWC प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? INS अर्नाला है। हाल ही में कहता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, ज्योतिरादित्य सिंधिया किस देश कहते हैं किसने, फिर से पढ़ देते हैं। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है, तो कल्याणी फोरेस्टा में। इसका नाम क्या? कल्याणी फोरेस्टा। NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाले भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन है? गुरु नानक विश्वविद्यालय। आवास और शहरी मंत्रालय मामले के जो मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 का कौन सा पुरस्कार जीता है? तो प्लेटिनम आइकन अवार्ड जीत लिया है। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ कहता है अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो भारत ने। G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ये बंगलोर में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बन गया है? रिजर्व वे बन गया है। कहता है भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर पर रिपोर्ट किस संगठन ने जारी किया है? शीतलन क्षेत्र में तो विश्व बैंक ने जारी किया है। और कुछ ही क्वेश्चन है, लगभग 40-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको करने के बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे। कहता है दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में शीर्ष पर कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन बने हैं। भारत के किस शहर को भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेज़बानी के लिए चुना गया? अहमदाबाद को। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक किया गया? INS मारमुगुआ। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है कि फीफा विश्व कप 2022 में कहता है गोल्डन बॉल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी को अवार्ड दिया गया है। नेशनल एनिमल कहता है रिसोर्सेस फैसिलिटी फॉर द बायोमेडिकल रिसर्च ICMR का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो हैदराबाद में किया गया है। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिन 20 का आयोजन किया गया? काजिन 22 तो मेघालय में किया गया है। BBC स्पोर्ट्स पर कहता है पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? बैथ मीट ने जीता है। कहता है कि भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई का रिजर्व बनाया गया? तो लद्दाख में डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है। किस देश के संयुक्त राष्ट्र महिला समूह को बाहर कर दिया गया? तो ईरान में जो है संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट किसे चुना गया है? तो जेरेसी फरार। ये पूछेगा WHO को अगला चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया? जेरेसी फरार बोलेंगे। इसका जो हेड साइंटिस्ट जो है चीफ डायरेक्टर फरार हो गए। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वास्प किसके द्वारा शुरू किया गया है? जलवायु क्लब जो है G7 के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब जो है इसके द्वारा G7 के द्वारा शुरू किया गया है, ग्रुप ऑफ कंट्री के द्वारा। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च की है? तो ये मारुति सुजुकी ने की है। हाल ही में क्या कह रहा है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय कहता है पारी में सबसे तेज़ 200 रन बनाने की गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? यह ईशान किशन ने। कहता है BBC स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है। किस खिलाड़ी ने नवंबर 2022 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो जोस बटलर ने जीता है। किस खिलाड़ी को क्या कह रहा है, किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के लिए ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, ये है सिदरा अमीन पाकिस्तान को। कौन सा माह के लिए? नवंबर माह के लिए। नेक्स्ट देखेंगे भारत किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया? फिनलैंड के साथ। नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन वाला पहला शहर बन गया? तो ये तमिलनाडु बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे किस खिलाड़ी ने 65वां नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में विमेंस एयर पिस्टल का गोल्ड मेडल जीता? दिव्या TS ने जीता है। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से किस नाम पर रखा गया? मनोहर पारिकर। मोपा एयरपोर्ट मनोहर पारिकर कहाँ पे? गोवा पे। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में कौन बने हैं? तो भूपेंद्र पटेल बने हैं। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। कहता है किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? तो ये गॉबलिन मोड जो भी है इसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, पढ़ लीजिएगा गॉबलिन मोड। कहता है किस राज्य ने भारत का पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? तो कौन सा है राज्य ने दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है टाइम पत्रिका पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ये
जेलेंस्की को चुना गया है। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में डीना बोलुआर्टू को चुना गया है, शपथ ली है। कहता है आर्ट एंड कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक देखिएगा, यहाँ पर 87 आ गया। नेक्स्ट देखेंगे नवी आयुर्वेद कांग्रेस का एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया है। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? मीराबाई चानू ने जीता है। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश के से $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर को वित्तीय मदद देगा? तो ये बांग्लादेश को देगा। नेक्स्ट देखेंगे 4 दिसंबर इंडोनेशिया किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? माउंट सुमेरू में। नेक्स्ट देखेंगे कहता है कि भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये हैदराबाद में। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, भारत में नौसेना दिवस के रूप में कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। किस कहता है युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? मनु भाकर और क्या बोलेंगे सबरजोत। भारत की अध्यक्षता में G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित किया गया? तो उदयपुर में ये आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे ग्लोबल कहता है एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो ये सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान 48 है। साथियों कुछ डिस्टरबेंस हो सकता है, गोड्स वगैरह बोल रही है, तो पटना में होता है, इसको शौक बहुत होता है इसको पालने का, क्या करिएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता? तो 1 दिसंबर में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया जाता? तो उत्तर नागालैंड में मनाया गया। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में ढके 48,500 साल पुराने जॉबी वायरस को पुनर्जीवित किया है? ये रूस ने है। कहता है पुरुषों के विश्व कप खेलों में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? स्टेफनी करोपर्ट बनी है। कहता है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत क्या बोलते हैं निश्चय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे बनाया है? दीपा मलिक को बनाया गया। कहता है मार्च 2024 में टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा? तो इस क्या बोलेंगे स्पाइस जेट। दुनिया का पहला क्या बोलता है, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन, जैसे नाम है नेजल कोविड वैक्सीन, ये भारत बायोटेक ने विकसित किया है। कहता है 7वें प्रौद्योगिकी जो शिखर सम्मेलन की थीम क्या? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं होगा, आप बने रहिए हमारे साथ और थोड़ा सा कर लीजिए। मेरी भी आज थोड़ा सा बोल सकते हैं कि हेल्थ जो है थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। कहता है कि अब सभी जिलों में Jio 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? ये गुजरात बन गया है। कहता है किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि अभी बताए थे? अल-सीसी वाला, तो ये कहाँ से थे मुख्य अतिथि 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के लिए? ये मिस्र के थे। अब देखेंगे 699 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 69 में कहता है एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य को स्पाइस रूट एरोस्पेस के द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा? तेलंगाना में। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 के लिए यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? कहता है पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 होमर को चुन गया? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। कहाँ का? आप सऊदी अरब में ज्वाइन किया अल। फिर कहता प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? रवि कुमार सागर को। नेटवर्क कहता है रेडिनेंस इंडेक्स 2022 भारत की रैंक क्या है? तो 61वां रैंक है। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ पे? राजस्थान में किया जाएगा। हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? तो दक्षिण कोरिया में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव दक्षिण कोरिया में किया गया। कहता है हाल ही में जारी 2023 के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये 8वां रैंक मिला है। फिर देखेंगे वर्ष 2022 के लिए खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो 25 खिलाड़ियों के लिए। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है ई गवर्नेंस 25वें राष्ट्रीय फिल्म सम्मेलन का विषय क्या है? नागरिक उद्योग और सरकारों में करीब लाना। साहित्य कहता है JCB पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया? तो खालिद जावेद को JCB पुरस्कार दिया गया। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाल ही में किस टीम ने ICC में T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। कहता है प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? उमा शर्मा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया? मैरी थारप। नेक्स्ट देखेंगे IFFI 2022 इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया?
चिरंजीवी को चुना गया है। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड किसे दिया गया है 2022 का, तो दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? मधु कंकरिया और माधव हाड़ा को 31वां और 32वां मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत ने किस देश में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता की है? फ्रांस के साथ। 2022 एटीपी फाइनल एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? ये कौन है? यस, COP27। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्स नायक और मंजू है। कहता है कि किस क्रिकेटर टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो ये मुंबई जीती है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, ITTF एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? शरद कमल बने। कहता है कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम में चैंपियन बना है? तो मणिपुर बना है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश। कामेंग हावर, ये इंपॉर्टेंट है, कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये हो जाएगा, ये हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। कहता है एशियाई कप जो है टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? मोनिका बत्रा बनी है। नेक्स्ट देखेंगे 730 नंबर क्या कह रहा है, किस देश ने नागरिकों ने वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? सऊदी अरब। नेक्स्ट देखेंगे, COP27 में भारत ने मिस्र में COP27 मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? स्वीडन के साथ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? अबू धाबी में। मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। कहता है नीति आयोग पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? नीति आयोग ने पूर्णकालिक सदस्य जो है ये है अरविंद विरमानी। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू किया है? मध्य प्रदेश। स्विट्जरलैंड पर्यटन को मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया? नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड का स्थापना तो हम 15 नंबर जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? तो 8 बिलियन है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मैरी कॉम बने हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? शरद कमल अचंता को दिया गया है। फिर कह रहा है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे सम्मानित किया गया? कार्लोस सौरा को सम्मानित किया गया है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे किया गया? सैम करन को चुना गया है। किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन फंड आयोजित किया गया? तो G20 ने। विज्ञान के लिए उनकी विशिष्टता सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया वेंकी रामकृष्णन को। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने में कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मिला है। कहता है किस देश को, ऑप्शन ए सही है, किस देश के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अपनी करेंसी कहता है मॉनिटरिंग लिस्ट में से हटा दिया है भारत को? कहता है लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? तो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस किस शहर से हरी झंडी दी थी? दक्षिण भारत की पहली वंदे एक्सप्रेस बेंगलुरु से हरी झंडी दी है। कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी की है? तो भारत ने मेज़बानी की है। कौन सा शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल का निर्माण करेगी? तो कोचिन शिपयार्ड। कहता है स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नताशा पिरकमुसर को चुना गया है। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो श्रीलंका करेगा। फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? ओडिशा ने। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष बना? किशोर बसा। हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने? ऋतुराज अवस्थी बने हैं अध्यक्ष। कहता है कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगा? तो कौन सा ये निजी? तो ये है ऑप्शन स्काई रूट एरोस्पेस, ये सही है, ऑप्शन डी है। कहता है कि किस राज्य की गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया? ये झारखंड है। नेक्स्ट कहता है कि ICC हॉल ऑफ फेम 2022 किसे शामिल किया गया है? तो
शिवनारायण चंद्रपॉल को। किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव मंजूरी दी है? असम। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य की उपराज्यपाल के पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई? क्या बोलेंगे? मैरीलैंड। कहता है फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एक्सप्लोरर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट देखेंगे, इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बनाई है? जापान। नेक्स्ट देखेंगे, कॉलिंस जो डिक्शनरी के द्वारा किस शब्द को 2022 का शब्द घोषित किया है? ईयर ऑफ द वर्ल्ड 2022। ये है पार्मा क्राइसिस। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी ट्रेन का संचालन करेगी? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट देखेंगे, कि भारत की प्रमुख, कहता है एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? लियोनेल मेसी। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? मातृभाषा। नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर है जो होगा ये है कौन सी मंत्रालय? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 की रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा। 3 वर्षों से मैं चीन में दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने? ओलाफ शोल्ज। कहता है किस पैरामिलिट्री फोर्स ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में मान्यता दी है? CRPF ने दी। किस देश में अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल, फिर क्या बोलते हैं, लैब मैंगटियन लॉन्च किया? तो चीन किया है। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट के लिए शुल्क लेगा? तो ट्विटर लेना भी शुरू कर दिया है। कहता है किसी मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया है? पुनीत राजकुमार को। किस राज्य ने बच्चों के लिए अनुकूल पुलिस थाने की घोषणा की है? ये उड़ीसा है। बांग्लादेश मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान किसे दिया गया है? तो एडवर्ड M कैनेडी को दिया गया है। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित? अरुणाचल प्रदेश एक्वा पार्क। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। न्यूजीलैंड में आगामी T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? हार्दिक पांड्या को बनाया गया। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील का स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो ये कौन सा राज्य है? ये टाटा स्टील है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, टीपी राजोवन का 2 नवंबर में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? लेखन से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? सूर्य कुमार यादव। 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत की किसकी जयंती उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो स्पेन ने जीता है। कहता है भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षर शिविर किस शहर में? तो श्रीनगर में आयोजित किया गया है तैरता हुआ साक्षर शिविर। देखेगा कौन सी भारतीय फर्म जो है मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो मेगा इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन डबल का खिताब जीता है? ये है सात्विक राज, फिर रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो रिपोर्ट है 2022 के अनुसार ग्लोबल एनिमेशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर रहा होगा? 2025 तक। नेक्स्ट देखेंगे 790 का क्या कह रहा है? 790 में कहता है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया? हरियाणा में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का टॉप 10 हवाई अड्डा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में है। नेक्स्ट कहता है कि 9 नवंबर 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो उत्तराखंड में। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश ये फिजी है 10 जनवरी को। नेक्स्ट देखेंगे, क्या कह रहा है कि समृद्धि कर माफ़ी योजना किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया? समृद्धि कर माफ़ी योजना तो दिल्ली में। कहता है विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 में सखारोव पुरस्कार ये यूक्रेन के लोगों को दिया गया, सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल वाला राज्य घोषित किया है? ये गुजरात है। कहता है हाल ही में किस देशों में प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया गया? न्यूजीलैंड में। फिच जो है FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम कप्तान किसे चुना गया?
हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है? ट्विटर को टेक ओवर कर लिया है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? सीवी आनंद बोस को चुना गया है। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? युवराज सिंह बन गए हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऋषि सुनक बन गए हैं। हाल ही में कहता है उल्फ क्रिस्टनसन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने? स्वीडन के। हाल ही में जारी हुई हुरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? शिव नादर रहे हैं। फिर कहता है हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो म्यांमार को जोड़ा गया है। कहता है अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय रेसलर कौन है? तो अमन सोहरावत है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। पुरुषों की 2022 की विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों के किस देश को शामिल किया गया है? भारत को किया गया है शामिल। इसरो के सबसे भारी रॉकेट जिसका नाम है LBM-3M2 ने कितने उपग्रहों के ऑर्बिट में स्थापित किया गया? तो 36 उपग्रहों को। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बन गए? संजय मल्होत्रा बन गए हैं। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? रोजर बिन्नी को चुना गया। कहता है DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बन गए? तो 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 का पहला स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश प्राप्त किया है। साथियों यहीं तक था ये क्वेश्चन लिमिटेड 800 को हमने पहला वीडियो में 400 और ये वीडियो में 400 प्लस क्वेश्चन को हमने करवा दिया। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहीं तक लिमिटेड क्वेश्चन था पूरे SPD का जो लास्ट वाला पोर्शन में। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया रहता है जो एग्जाम के लिए पूछा ही जाता है, ये देखा जाता है अक्सर। जैसा भी हो हमने वीडियो को आपको कंप्लीट, वैसे स्वास्थ्य आज उतना कंडीशन ठीक नहीं था, फिर भी हमने वीडियो को बना के आपको सामने पेश किया, वीडियो बना दिया। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।